सहित समस्त विश्व की जनता को हमारा दिल से प्रेम व जय श्री महाकाल। जैसा कि अब तक हमने बताया था कि इस कलयुग का अंत सन 2047 में श्री महाकाल द्वारा धरती पर प्रलय लाकर कर दिया जाएगा। इस प्रलय से जो भी धर्म परायण मानव बच जाएंगे वो भगवान श्री कल की यानी परमपिता परमेश्वर के राज सतयुग में जीवित प्रवेश कर पाएंगे तथा सतयुग में प्रवेश मिलने के बाद इन मनुष्यों की औसत आयु 1 लाख वर्ष हो जाएगी। 2047 के प्रलय से इस कल्प के चारों युगों के सारे प्रमाण नष्ट हो जाएंगे। किसी भी धर्म या किसी भी धर्म से पूजे जाने वाले ईश्वर अल्लाह या गॉड का कोई भी प्रमाण नहीं रहेगा। इन चारों युगों की यात्रा में जो भी इतिहास या आविष्कार मानव द्वारा अर्जित किया गया है वो सब पूर्णतः नष्ट हो जाएगा। संपूर्ण धरती को भगवान महाकाल द्वारा बिल्कुल स्वच्छ व साफ कर दिया जाएगा। यानी इन चारों युगों की कोई भी निशानी सतयुग में प्रवेश नहीं कर पाएगी सिवाय इस धरती में शेष रहे धर्म की राह पर चलने वाले 5% मनुष्यों के अलावा धरती पर कोई भी नामो निशान इन चारों युगों का कुछ भी शेष नहीं बचेगा। भगवान श्री कल्कि में इस युग के अंतिम वर्ष में ब्रह्मा विष्णु और महेश की सारी शक्तियां सिमटकर एक होकर प्रवेश कर जाएंगी। तब 2047 में इस धरा पर महाप्रलय आएगा। प्रलय से धरती का सिर्फ 2 प्रायद्वीपों का कुछ भाग ही शेष बचेगा। बाकी धरती द्वापर की द्वारिका की तरह समुद्र में समा जाएगी। इन बचे हुए भूभाग पर तब भगवान श्री कल्कि कल्प वृक्षों का आह्वान करेंगे। इन वृक्षों में सतयुग में रहने वाले मानव की सारी इच्छाएं, सारे जीव जंतु प्रकट होंगे। इस युग में धर्म के चारों स्तंभ सत्य, तप, दया व दान के होने से इस युग में रहने वाले मानव में कोई भी रोग या कष्ट नहीं होंगे। वह इस युग में 1 लाख वर्ष तक जीवित रहेंगे तथा इनकी अकाल मृत्यु इस युग में नहीं होगी। इस युग में मानव प्रकृति से जुड़ा रहेगा। वह इस धरा पर कोई भी नगर या भवनों का निर्माण अपने रहने के लिए नहीं करेगा। उनका अधिकांश समय ईश्वर के जप तप में ही जाएगा तथा अपने माता पिता की सेवा ही उनका धर्म होगा। किसी भी मुद्रा का प्रचलन इस युग में नहीं होगा क्योंकि इस युग के मनुष्य में तपोबल इतना होगा कि वह जिस वस्तु की इच्छा मात्र भी मन में करेंगे उन्हें प्राप्त हो जाएगी। इस युग के मनुष्य में काम वासना का अभाव होगा। इस कारण अधिकांश मनुष्य सन्यासी जीवन को प्राथमिकता देंगे। सिर्फ इस युग में प्रजा का 25% भाग ही वैवाहिक जीवन को अपनाएगा। इस जीवन को अपनाने का भी उनका धार्मिक मत होगा कि इस प्रकृति में, इस ब्रह्मांड के नष्ट होने तक इस धरती में मानव का वंश धरा पर चलता रहे। इस कलयुग में जब 5% मनुष्य सतयुग में प्रवेश करेंगे उन्हीं में से मानव वंश अगले आने वाले युगों में धीरे धीरे समुद्र के पानी के घटते रहने से ऊपर आई धरती पर फैलता जाएगा और जो 95% मानव इस प्रलय में नष्ट हो जाएंगे उन्हें वो परमपिता परमेश्वर अनंत काल तक नरकों में डाल देंगे। और जब इस ब्रह्मांड का नाश होगा तो ये आत्माएं भी मिट जाएंगी। यानी परमात्मा ने ये अंतिम 23 वर्ष सारी धरती में रहने वाली मानव जाति को सत्कर्मों को अपनाकर सतयुग में प्रवेश कर मोक्ष को प्राप्त कर अनंत काल तक और अनादि समय तक परमेश्वर के धाम को प्राप्त कर लेने का अंतिम अवसर दिया है। सतयुग में जो भी मानव इस प्रलय से बचकर प्रवेश पाएंगे वो भगवान श्री कल्कि को ही अपना राजा बनाएंगे और भगवान श्री कल्कि अपनी दोनों शक्तियों रमा व पद्मा के साथ इस धरा पर सत्य का राज्य कर 1 लाख वर्ष बिताकर निर्वाण को प्राप्त हो जाएंगे और निर्वाण को प्राप्त होकर अपने लोक वैकुंठ धाम को लौट जाएंगे। उनके जाने के बाद पुनः उनके पुत्र को राजगद्दी प्राप्त होगी। वह जनता का धर्म पूर्वक पालन पोषण कर परमेश्वर के राज्य सत्य को आगे बढ़ाएंगे। इस परमेश्वर के संदेश से भरे हुए वीडियो को देखने वाले समस्त श्रद्धालु जनों से हमारी विनय है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर भगवान कल्कि के इस धर्म कार्य को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। हरिओम तत्सत। जय श्री महाकाल।